ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ये भी इससे अगला भी। ठीक है, करना क्या है ये देखिए, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस है, ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया है, शर्त होता है फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाते हैं। ये उसका होल्डर है जो कि हम उसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं। इसके अंदर गैस है, हमने निकालना क्या है, वर्क डन। कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल की खास बात यह है कि कविता ये बता कि आइसोथर्मल में कांस्टेंट क्या रहता है, टेम्परेचर। और हमारे को चोपड़ा साहब ये बताएंगे कि सर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन बताइए। PV is equal to nRT। बोला सर क्या कर रही है, आइडियल गैस लिख दी आपने तो क्या करोगे। N नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये राइट साइड वाली टर्म सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, PV is equal to कांस्टेंट। ये इक्वेशन किसकी है, आइसोथर्मल की। पहली बात लिखिए सर, याद रख लेना कि अगर आइसोथर्मल अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, PV is equal to कांस्टेंट। PV is equal to कांस्टेंट। देखिए हमने निकाला वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या था, डिस्प्लेसमेंट हमने स्मॉल किया था, वर्क भी क्या होगा स्मॉल, मतलब हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, प्रेशर एक्सपेंशन किया इनटू ds। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। तो P इनटू क्या आ गया, d। याद करो वो दिन कल ऋतिक, इट्स P डॉट dv ना कि dp डॉट v। ठीक है ना, चेंज इन प्रेशर नहीं है, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इनटू में प्रेशर। बस मार्क दिस इक्वेशन करो। बोलो सर ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत आइडियल गैस, सॉरी इसकी इक्वेशन बताइए क्या होती है, PV is equal to कांस्टेंट ना। यस सर। फिलहाल देखिए PV is equal to nRT होता है n, पूरी थर्मोडायनामिक्स में नंबर ऑफ मोल में कितना लूंगा, केवल 1। PV किसके इक्वल है, RT, क्योंकि n की वैल्यू कितनी 1। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, RT बाय V। इसकी वैल्यू उठाएं और ऊपर पुट कर दें, dW as it is। P की जगह क्या देगा, RT बाय V इनटू में dV। और द नेट वर्क डन मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन। मुझे दिख रहा है तेरे को, यस सर। ये थोड़ा और बड़ा लिखूं, सर दिख रहा है। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड ताकि हम नेट वर्क डन निकाल पाए। dW का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, W सर। RT as it is, इंटीग्रेशन किसका, 1/v। लिमिट लगा देते हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, v1 से v2 तक। मतलब इनिशियली वॉल्यूम मेरा v1 था, हमने एक्सपेंशन किया है तो भैया फाइनल वॉल्यूम कितना भैया v2। तो लिमिट्स भी लगा दी हमने। यस सर। अब भाई इंटीग्रेशन करें, dv बाय v का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग। याद करो हमने एक बार ऐसी टर्म एक बार रॉकेट प्रोपल्शन में भी करी थी, बात dm बाय m आया, या dv बाय v। dv बाय v का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, log v टू द बेस e। तो क्या देगा, w इज इक्वल टू rt log v टू द बेस e। लिमिट कहां से कहां तक, v1 से v2 तक। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, rt as it is। अब क्या आएगा, log v2 to the base e minus log
किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 तो क्या देगा? आर टी लॉग, अच्छा जब हमने 10 ई हटाकर 10 लिखा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303 सर। आर टी log v2 by v1 to the base 10. You got the network then. Am I clear? यस एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम स्मॉल है तो वर्क भी क्या होगा? स्मॉल। आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना लेंगे? तो पीवी किसकी इक्वल है? आरटी। पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? आरटी डीवी बाय वी। और द नेटवर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया? डब्ल्यू। बाहर क्या आ गया? आरटी। इंटीग्रेशन किसका होगा? लिमिट कहां से कहां तक? v1 से v2। आरटी बाहर है, डी बाय वी का इंटीग्रेशन कितना होगा? लिमिट अभी भी v1 से v2 है। अब हमारा एक नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इंटीग्रेशन करने के बाद? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या देगा? log v2 टू द बेस e माइनस log v1 टू द बेस e। log a माइनस log b की आइडेंटिटी क्या होती है? log टू द बेस और e हटाकर 10 लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से। या मजबूर है। So this is a net work done in isothermal expansion. Is that clear to everyone? Yes sir। Not clear? आसान है ना? यस सर। पेपर में आता है ये। वो तेरी सिरदर्दी है बेटे। क्लियर? खुशी? आपको सर? क्लियर? यस सर। थोड़ा रिपीट कर दो। क्लियर कर दो। आपको सुना दो। यस सर। आराम से बोल पाएंगे। आपको क्लियर? सर खुशी? क्लियर? इसके बाद रेडी डालेगा वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहां एडियाबैटिक एक्सपेंशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगता है। ये क्लियर मत करिए, कर दो। वर्क डन इन
ऑफ हेक्टिक। क्लियर? ध्यान सुनना, एक्सपेंशन चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एक्सपेंशन हो, वर्क का फॉर्मूला बदलता नहीं है। बोला सर सेम खत्म कर दो, वो वर्क वाला फॉर्मूला नहीं, ये वर्क वाला फॉर्मूला क्या था? डीडब्ल्यू का वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम। तो फॉर्मूला आ गया P नॉट dV इज इक्वल टू dW। क्लियर? अब क्या करेंगे? यहां पर एक छोटी सी आपके लिए छोटी सी चुनौती आएगी, आपको वो पार करनी है। चुनौती क्या है कि एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है आपके सामने जो आपने अभी तक नहीं पढ़ रखी, उसे बोलेंगे गामा। बोला सर गामा क्या है? गामा, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ना अलग से भी दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए आपके लिए सिर्फ अभी के लिए याद कर लीजिए, मैं भी हो सकता है 1-2 दिन में मैं अपने आप ही आपको गामा के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आती है चीज, इसका फॉर्मूला होता है Cp/Cv। व्हाट इज Cp? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, उनका रेशियो होता है। तो वो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो सकता है। यस सर। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भाई मैं बैठा। फिलहाल के लिए इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और अकॉर्डिंग टू द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी एक इक्वेशन होती है। जैसे आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी क्या होती है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा, बट फिलहाल के लिए आपके लिए ठीक है। कांस्टेंट है तो भैया कांस्टेंट के लिख दीजिए, है ना? यस। यहाँ के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू के एज इट इज, सॉरी V की पावर गामा इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? V की पावर माइनस गामा। इस P की वैल्यू उठाकर ऊपर पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा? dW इज इक्वल टू के V की पावर माइनस गामा इनटू में, और फॉर द नेट वर्क डन हमारे पास एक ही स्टेप है सर, क्या है? इंटीग्रेटिंग बोथ। dW का इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में तो बड़ा आसान है, क्या हो जाएगा? कंटेनर बता दो ना। देखो वो सही बताऊं तो आइसोथर्मल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप 5 मिनट की कंसंट्रेशन दिखा देंगे तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक निकल जाएगा। कंसंट्रेशन दिखाने का टाइम आ गया। dW का इंटीग्रेशन कितना हो गया? W यस। के बाहर V की पावर माइनस गामा इनटू में dV का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का करने का एक स्टेप होता है, जो भी पावर होती है उसमें क्या ऐड कर देते हैं? 1। और जो पावर बची उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड सर।